हेलो गाइस, तो क्या हाल है तुम्हारे। दिस इज दी सेल्समैन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टोक्यो गूल की उस फाइट को जिससे एनिमे वॉचर्स अनजान है। मैं बात कर रहा हूँ केन कानेकी वर्सेस सीसीजी's व्हाइट रीपर कीशो आरिमा के बारे में, जिसने कानेकी को उस दिन जान से मार दिया था। और पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा ही खून खराबा होने वाला है। तो ठीक है, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आमोन से डेडली फाइट में जीतने के बाद कानेकी का राइट साइड से स्टमक में होल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कानेकी अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे मैनेजर योशिमुरा और स्टाफ को बचाना ही होगा। लेकिन इतने में जेसन और रिजे की पर्सनैलिटी उस पे हावी होने लगती है और अपनी बॉडी पे कंट्रोल खोने की वजह से वो एक काकुजा में बदल जाता है। लेकिन इतने में टर्नल के पीछे से कोई और भी आता है और कानेकी, ये कैसा कॉस्ट्यूम है तुम्हारा, मतलब हॉलीवुड वाले भी देख के चौंक जाए तुम्हें। और इतने में कानेकी हिडे को देख के कहता है कि नहीं, ये हिडे नहीं हो सकता, ये बस एक सपना है। लेकिन अगर सच में हिडे को पता चल गया कि मैं एक गूल हूँ तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन उतने में हिडे उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मुझे पहले ही पता था कानेकी, और परवाह किसे है, वापस घर चलते हैं यार। मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन सारे रूट्स बंद हो चुके हैं, गूल्स को यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा और तुम्हारा ये जख्म काफी गहरा है। सॉरी कानेकी, लेकिन क्या तू एक और बार अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता है, क्योंकि यही एक रास्ता है। हिडे मेरे सामने नहीं था, कुछ था तो वो था मेरे मुंह में खून और मेरे जख्म हील हो चुके थे। मैं सामने चलता रहा और खराब फूलों की गंध में मुझे एक खुला एरिया दिखा जिसके बीचों बीच कोई तो खड़ा था, बिना किसी के एक शब्द कहे, मानो पहेली खुद ही सुलझ चुकी हो। मैं समझ चुका था जो मेरे सामने खड़ा है वो है सीसीजी का अनडिफीटेड गूल इन्वेस्टिगेटर कीशो आरिमा। मेरे सामने गॉड ऑफ डेथ खड़ा था। आखिर की वो खूबसूरती हमें लाइफ से ज्यादा मौत की याद दिलाती है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा वो फूल नहीं थे, वो गूल्स की डेड बॉडी थी। क्या इसने ये सब अकेले किया है? एक मिनट, ये V14 है, इसका मतलब कोमा और इरिमी वो भी मारे जा चुके हैं। गुस्से से ज्यादा जो इमोशन मुझे फील हो रहा है वो है डिसअपेयर होने का, क्योंकि अगली बारी मेरी है। लेकिन नहीं, मैं पहले हमला करूंगा। लेकिन कानेकी जैसे ही आरिमा पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, कानेकी के पता होने से पहले ही आरिमा उसके चेस्ट में अटैक कर देता है। और यहाँ कानेकी ने अपने आप को पूरी तरह से संभाला तक नहीं था, लेकिन इतने में आरिमा उसके पीछे आ जाता है और अपने क्वीन के IXA या फिर कह लो 9A से उसके ब्रेन और लेफ्ट आई के आर पार निकाल देता है, जो कि काफी दर्दनाक होता है। और इसके बाद हमें कुछ सुनाई देता है तो वो थी सिर्फ कानेकी की चीखें। कानेकी कहता है कि ये मेरे दिमाग और राइट आई के आर पार जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जैसे तैसे वो उसे बाहर निकालता है और अपने टेंटिकल से हमला कर देता है और कहता है मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं पिघलने लगा हूँ, और एक पोएम गाने लगता है जो कि मैं तुम्हें पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो मैं काफ़ी बेवकूफ़ लगूंगा। लेकिन मैं तुमको इसके पीछे का बेसिक मतलब बता दूंगा। तो जापान के नॉर्थ साइड में तुमने होकाइडो देखा होगा, तो होकाइडो और उसके आसपास के एरिया में आइनू रहा करते थे और जापानीज लोगों द्वारा उनका जेनोसाइड कर दिया गया था और उनसे उनकी जमीन छीन ली थी और उन्हें मार दिया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से टोक्यो में गूल्स को मारा जा रहा है ह्यूमंस के द्वारा। बाकी इसमें एक गॉड का भी जिक्र किया है जो कि आरिमा है। बाकी डिटेल अगर तुम्हें जाननी है तो मैं रेडिट का एक लिंक दे दूंगा, उस पे जाके पढ़ लेना। एनीवेज, पोएम सुनने के बाद आरिमा कहता है इट्स सो प्रीटी। कानेकी रिप्लाई में कहता है इट्स बाय हाकुशु। देन आरिमा कहता है पानी देख के तो लग रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, इसका मतलब ये सब खत्म होने वाला है। ये V14 है, मैं यहाँ से किसी गूल को जाने नहीं दे सकता, तुम यहाँ से आगे नहीं जाओगे। एंड देन वो अपने दूसरे कुइंके का यूज करता है नारुकामी और अटैक करता है, जिसे कानेकी डॉज करने की कोशिश करता है और सोचता है कि ये ह्यूमन होने के बाद भी कितना ज्यादा ताकतवर है, ये मॉन्स्टर है, मुझे बस एक अटैक करना है। एंड देन अपने रिंकाकू टेंटिकल्स को मिला के एक अटैक करता है जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि आरिमा अपने पहले क्विंके से उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन अपने क्विंके में स्क्रैच देखने के बाद आरिमा कहता है तुम इतने भी बुरे नहीं हो कानेकी, और उस पर काउंटर अटैक करता है। एंड देन आरिमा कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे क्विंके IXA क्विंके के डिफेंस बैरियर को डैमेज कर दोगे, शायद मुझे नया क्विंके चाहिए। और उसके बाद हमें ये आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है। एंड देन कानेकी अपनी सबकॉन्शियसनेस में चला जाता है और अपने मॉम को देख के कहता है कि आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, जिनको नहीं पता तो कानेकी की मॉम की डेथ ओवरवर्क करने की वजह से हुई थी, क्योंकि वो कानेकी को पालने के सिवाय अपनी खुद की बहन की फाइनेंशियली मदद भी कर रही थी। और फिर कानेकी कहता है कि मैं उन्हें इसलिए नहीं बचा रहा कि मैं उनकी केयर करता हूँ, मैं उन्हें इसलिए बचा रहा हूँ
क्योंकि मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, बिल्कुल मॉम की तरह, जो कि आंटी को खोना नहीं चाहती थी। मॉम और मैं एक जैसे हैं, लेकिन ये सिर्फ डर है, किसी अपने को खोने का डर। एंड देन इसके बाद कानिकी चाइल्ड कानिकी से मिलता है और वो थोड़ी देर बात करते हैं। एंड देन कानिकी उससे पूछता है क्या तुम्हें मॉम पसंद है? तो चाइल्ड कानिकी कहता है हाँ, मैं भी बड़ा होके मॉम की तरह दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद कानिकी रोने लगता है और उसे हग कर लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो देखने के बाद चाइल्ड कानिकी उसे गले लगाता है और कहता है कि तुमसे जो हो सकता था वो तुमने किया कानिकी, मैं गुस्सा नहीं हूँ कानिकी, तुम्हारा इतना सब करने के लिए शुक्रिया, अब आराम करो। कानिकी कहता है मुझे कुछ तो याद आ रहा है, उस दिन जिस दिन रीज़ा की मौत हुई मैंने किसी को तो ऊपर देखा था और एक क्लाउन हंस रहा था, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे ही मर चुका हूँ। और इसी तरह कानिकी की डेथ आरिमा के हाथों होती है। तो इस वीडियो पे 50 लाइक कर देना ताकि मैं जेसन वर्सेस कानिकी और रेड ऑन आउगी ट्री या इसी के आगे स्टोरी कंटिन्यू करूँ री के साथ। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा, सी यू एंड सायोनारा।